दोस्तों मनाली का आपने ट्रैवल गाइड तो देख लिया और अब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मनाली के टॉप प्लेसेस के बारे में। सो हियर वी आर अगेन। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं मनाली के टॉप प्लेसेस के बारे में, कहां कहां आपको घूमना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफबीट प्लेसेस के बारे में, जहां बहुत कम लोग जाते हैं, ताकि भीड़ भाड़ से आप दूर जा सको, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। और गाइस क्योंकि हम मनाली एक नहीं दो नहीं पूरे 3 बार गए हैं एंड पिछले साल तो हम लोग 1 महीने से ज्यादा रुके थे मनाली में। सो पूरा तजुर्बा है गाइस हमें, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कैटेगराइज किया है हम लोगों ने टूरिस्ट प्लेसेस एंड ऑर्बिट प्लेसेस। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और हम सब बताएंगे आपको वहां कैसे पहुंचना है, और उसके लिए आपको कैब करनी पड़ेगी या फिर अपनी बाइक रेंट कर सकते हो। एवरी इन्फॉर्मेशन विल बी देयर। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, अगर आप भी हमारा चेहरा पहली बार देख रहे हो देन वी आर बीइंग रोमर्स। मैं हूं अभी एंड आई एम देव। वेलकम बैक टू बीइंग रोमर्स। मनाली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो अपनी सुंदरता के लिए इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। और यह हर साल लाखों की संख्या में गर्मी और सर्दियों में लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। स्नोई पीक्स, हिडन वाटरफॉल्स एंड ऑफबीट विलेजेस, क्या कुछ नहीं है यहाँ पे। हिमालय की गोद में बसा हुआ ये स्लाइस ऑफ हेवन अपनी मनमोहक सुंदरता, यहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ मनाली की वर्चुअल टूर पे, जहां हम आपको डिटेल में बताएंगे मनाली के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस एंड सम ऑफ द मोस्ट हिडन जेम्स। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो हमारे मनाली ट्रिप की शुरुआत होती है हिडिंबा देवी टेम्पल को नमन करके। मनाली के ओल्डेस्ट और सबसे मोस्ट मिस्टिकल स्पॉट में से एक है ये टेम्पल, जो कि वुडन पगोड़ा स्टाइल टेम्पल महाभारत के भीम ने अपनी पत्नी हिडिंबा के लिए बनवाया था। देवदार के घने जंगलों के बीच खड़ा ये मंदिर सुबह के गोल्डन लाइट में एक अलग ही ऑरा देता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जहां एंशिएंट हिमाचल आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले होते हैं। और हाँ, विंटर में तो इसका नज़ारा अद्भुत ही होता है। तो अगर आप मनाली जा रहे हो तो इस टेम्पल को विजिट करना मत भूलना। तो दूसरे नंबर का प्लेस है मॉल रोड। जी हाँ दोस्तों, मॉल रोड को मनाली का हार्ट बीट भी कहा जाता है। 1 किलोमीटर ये लंबा स्ट्रेच, जहाँ पे आपको मिलेगा हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, कैफेज और स्ट्रीट फूड के ढेर सारे ऑप्शंस। यहाँ से कुल्लू की शॉल या फिर पश्मीना स्टोल्स या फिर वुडन सुवेनियर्स खरीद सकते हो आप 200 से 800 रुपए की रेंज में। और हाँ, यहाँ का लोकल फूड यानी कि सिद्धू ट्राई करना मत भूलना। और यहाँ के मोमोज, तिब्बतियन थुपकाज, स्ट्रीट साइड स्टॉल्स में तो आप जरूर जरूर खाना दोस्तों। और हाँ, इवनिंग में यहाँ फेरी लाइट्स और लाइव अकॉस्टिक परफॉर्मेंसेस के साथ मॉल रोड का वाइब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तीसरे नंबर का प्लेस है ओल्ड मनाली। दोस्तों, मनाली का अगर रियल वाइब चाहिए ना, तो ओल्ड मनाली जरूर जाके आओ। हम यहाँ पूरे 1 महीने रुके थे, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जगह कितनी खास और अमेजिंग होगी हमारे लिए। यहाँ पे आप मनाली के बेस्ट कैफ़ेज़ में लाइव म्यूजिक के साथ साथ बेस्ट फूड इंजॉय कर सकते हो। और अगर कुछ अमेजिंग कैफ़ेज़ की बात करी जाए तो लेजी डॉग और सनसाइन कैफ़ेज़ आर मोस्ट फेवरेट हेयर। इसके साथ साथ आप ओल्ड मनाली में मनु टेम्पल जा सकते हो, जो कि मनाली के मॉल रोड से बस 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और आपको बताता चलूँ कि मनाली का नाम दोस्तों ऋषि मनु के नाम पे ही रखा गया था, जहां ऋषि मनु ने एक समय पे हजारों साल तक यहाँ पे तपस्या की थी। तो आप ओल्ड मनाली जाओ तो मनु टेम्पल जरूर घूम के आना। फोर्थ नंबर की प्लेस की बात करें तो हमने इंक्लूड करा है जोगनी वाटरफॉल को। तो दोस्तों, मनाली की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स की बात करी जाए तो जोगनी वाटरफॉल का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, एंड इट इज़ आवर वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स। तो दोस्तों, जोगनी फॉल आपको जाने के लिए आपको ट्रैक करना होता है, और इसकी शुरुआत होती है वशिष्ठ टेम्पल से। तो वाटरफॉल जाने से पहले आप यहाँ वशिष्ठ टेम्पल के दर्शन कर लो, जो ऋषि वशिष्ठ को डेडिकेटेड है। और हाँ, यहाँ के हॉट वाटर पूल में स्नान भी आप कर सकते हो। तो देवदार फॉरेस्ट के थ्रू 1 या 2 घंटे की मैजिकल ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाते हो जोगनी वाटरफॉल्स। एंड ओ माय गॉड, ऐसा नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। 60 मीटर्स की हाइट से गिरता हुआ ये वाटरफॉल आइसलैंड के वाटरफॉल से कुछ कम नहीं है दोस्तों। और हाँ, जब आप इतनी ऊपर गई हो तो इस वाटरफॉल के ठंडे ठंडे पानी में नहा भी लेना, जिंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। जस्ट ब्रिंग सम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ वार्म क्लोथ्स। ट्रेक करने के बाद अगर आपको भूख लग गई हो तो ट्रेल के मिडवे में एक स्मॉल ढाबा है, बहुत सारे ढाबाज हैं, जहाँ पे आपको मैगी और चाय मिल जाएगी, आप जिससे आप क्विक रिचार्ज हो जाओगे। तो दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है सोलांग वैली।
मनाली से बस 13 किलोमीटर की दूरी पे सोलांग वैली फेमस है अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए और साथ ही साथ एडवेंचर के दीवानों के लिए, जहां आप समर्स में पैराग्लाइडिंग, एटीवी राइड्स और रोपवे का लुत्फ उठा सकते हो। और हाँ, रोपवे से आपको पूरे वैली का 360 डिग्री पैनोरामा व्यू दिखता है। विंटर्स की अगर बात करी जाए तो फरवरी में यहाँ पे स्नो फेस्टिवल होता है, जहाँ पे आप आइस स्कल्पचर्स, स्नो वॉलीबॉल और कल्चरल शो देख सकते हो। विंटर्स में आप यहाँ पे स्कीइंग लेसन या फिर आइस स्केटिंग रिंक में एंजॉय कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे आप एटीवी राइड्स या फिर स्नो मोबाइल का भी मजा ले सकते हो। अगर भूख लग गई हो तो पार्किंग के साइड स्टॉल में लोकल मोमोज या फिर कॉर्न चाट आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, सोलांग वैली जाने के लिए आप आराम से हाफ डे का टूर बना सकते हो, या फिर अगर आप रोहतांग पास जा रहे हो या फिर अटल टनल जा रहे हो तो वहां से लौटते समय रास्ते में आप सोलांग वैली रुक के यहाँ पे पैराग्लाइडिंग या फिर अलग अलग एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हो। छठे नंबर यानी 6 नंबर पे हमने रखा है रोहतांग पास को। मनाली आए और रोहतांग पास नहीं गए तो क्या ही मनाली देखा। दोस्तों, 13,000 फीट पे बसा हुआ रोहतांग पास मनाली से सिर्फ 61 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। जब पूरे इंडिया में मई एंड जून में लू चल रही होती है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब रोहतांग में आप 6-6 फीट की बर्फ की दीवार को देख सकते हो। इमेजिन कितनी कमाल की जगह होती है दोस्तों। और अगर आप मनाली आते हो तो इस जगह पे जाना तो ज़रूर बनता है। अगर टाइमिंग की बात करी जाए और परमिट की बात करी जाए तो ऑनलाइन परमिट आपको 550 रुपये पर व्हीकल लेना होता है, जो कि आप 2 दिन पहले से अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, यहाँ आने जाने के लिए आपको 3 से 4 हज़ार रुपये अपने कैब ड्राइवर को पे करने पड़ सकते हैं, और इसकी प्लानिंग आप ज़रूर पहले कर लें। और सबसे बेस्ट टाइम है जाने का दोस्तों, आप बिल्कुल सुबह सुबह निकल जाओ 4 या 5 बजे, क्योंकि रोड्स क्लियर होते हैं। इस टाइम पे मई और जून के पीक सीजन में यहाँ पे बहुत लंबे लंबे जाम्स होते हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ उसे देख कर जाना, नहीं तो आपकी हालत टाइट होने वाली है। और अगर बात करी जाए रोहतांग पास जाने का बेस्ट टाइम, तो अर्ली मई से लेकर अक्टूबर तक ये पास खुला रहता है, बट स्टिल एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि अगर मौसम खराब रहता है, बर्फबारी होती है, तो फिर वहाँ पे 4x4 व्हीकल्स ही अलाउड होते हैं। 7वें नंबर पे हमने रखा है सिसु वाटरफॉल को। दोस्तों, वाटरफॉल जाने का सपना किसका नहीं होता है यार, क्योंकि होते ही मैजिकल है। मनाली अगर आप जा रहे हो तो सिसु वाटरफॉल को भी अपनी आइटनरी में जरूर शामिल करना। NH3 पे दिल्ली मनाली हाईवे से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे सिसु वाटरफॉल है, जो कि रोड साइड से ही आपको दिख जाता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल और सीनिक वाटरफॉल है दोस्तों सिसु। तो अगर आप जाओगे अपना मनाली तो सिसु वाटरफॉल आप जरूर जाना। स्नो मेल्ट का टाइम जो कि मई से जुलाई होता है, इसमें यहाँ पे पीक फ्लो होता है, तो ये काफ़ी सीनिक होता है और आप यहाँ पे जा सकते हो। सबसे पहले बेस पॉइंट पे पहुँच के आपको 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है और आप पहुँच जाते हो सिसु वाटरफॉल। यहाँ पे जाके अपनी मनपसंद पिक्चर्स खिंचाओ, या फिर आप 1-2 घंटे बैठ के कमाल की आवाज़ सुन सकते हो सिसु वाटरफॉल की। और हाँ, यहाँ पे एडजेसेंट सिसु विलेज में लोकल कैफ़ेज हैं, जहाँ पे आप थुपका या फिर ब्रेड बटर आप इंजॉय कर सकते हो विथ ट्रेडिशनली हिमाचली फ्लेवर्स के साथ। आप अटल टनल क्रॉस करके सिसु वाटरफॉल जाते हो। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अटल टनल 10,000 फीट की हाइट पे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, और एक ये इंजीनियरिंग मार्वेल है दोस्तों। इसको बनाने में 10 साल से ऊपर का समय लगा, और ये दोस्तों मनाली को कनेक्ट करता है लेह वाले हाईवे से, और ये बिल्कुल 9 किलोमीटर लंबा है। तो इसमें आप जाके आपको मज़ा आ जाएगा। बाइक ड्राइव करने का तो अलग ही मज़ा है दोस्तों। जब जब हम अटल टनल को क्रॉस करते हैं, बिल्कुल हमें गूज बम्स आ जाते हैं। तो आप अटल टनल को एक्सप्लोर करते हुए आ जाओ मनाली। और अब हम बात करेंगे ऑफ बीट जेम्स की, यानी कि आप मनाली से कौन कौन से फेमस ऑफ बीट जेम्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगले सेगमेंट में। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये थे मनाली के टॉप लोकल हॉटस्पॉट्स जहां अक्सर लोग जाते हैं। यार सुनो, मनाली में सिसु, ओल्ड मनाली और रोहतांग पास तो हर कोई जाता है, बट क्या आपको पता है मनाली के आसपास इतने प्यारे और अमेजिंग ऑफबीट लोकेशंस हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। सिंस वी लिव्ड इन मनाली फॉर अ मंथ, सो हमने बाइक रेंट करके मस्त एक्सप्लोर किया आसपास के सारे ऑफबीट जेम्स को, और हम आपको बताने वाले हैं लिस्ट ऑफ बेस्ट ऑफबीट जेम्स जहां आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो हमारी तरह। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है सेथन वैली को। दोस्तों, मनाली के अगर ऑफबीट जेम्स की बात करी जाए तो सेथन वैली सबसे पहले दिमाग में आता है। ये छोटा सा प्यारा सा हैमलेट दूर है मनाली से 30 किलोमीटर्स की दूरी पे,
और यहाँ पे नैरो घाट्स रोड के बीच में टेरेस्ड एप्पल ऑर्चर्ड्स और स्टोन पेव्ड लेन्स कमाल के दिखते हैं। वैली में सुबह सुबह के टाइम पे हल्का फॉग और सनलाइट का कॉम्बो बिल्कुल ड्रीमी सा लगता है दोस्तों। तो अगर आप मनाली आए हो और आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप सेथन जरूर जाना। यहाँ पे आपको फैमिली स्टे होम स्टे मिल जाएगा 1200 रुपये पर नाइट में, जहाँ पे हिमाचली थाली सर्व होती है, मदरा, बैगन का भरता और बबरू ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे बहुत फेमस है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे रुक सकते हो इको ग्लैम्प रिजॉर्ट में, जहाँ हम रुके थे, जहाँ बहुत सारे क्यूट लिटिल इग्लू स्टाइल के लग्जरी रूम्स हैं और ये 8 to 10,000 रुपीज़ में मिल जाता है यहाँ पे स्टे। ओ माय गॉड, क्या ही कमाल का नज़ारा होता है। यानी सामने दूर दूर बर्फ़ के पहाड़ और नीचे पूरा मनाली का अमेजिंग सा व्यू आपको और कहीं से देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे इको ग्लैम्प रिजॉर्ट में लग्जूरियस स्टे के साथ साथ डॉर्म्स भी हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जो आपको सस्ते दाम पे मिल जाएगा। अगर बात करी जाए सेथन वैली की एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग सा फॉरेस्ट ट्रेल है और आप वाटरफॉल को चेस कर सकते हो और साथ ही आसपास के गांव में घूम सकते हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको मिलेगा यहाँ पे। फ्रेंडशिप पीक के नज़ारे आप देख सकते हो, दूर दूर वाटरफॉल्स को देख सकते हो और घने जंगलों में अपने आप को सोक इन कर सकते हो नेचर के बीच। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जनरली लोग डार्क स्काई में स्टार गेजिंग देखने के लिए आते हैं सेथन वैली, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। आई मीन गर्मियों में ये बेस्ट नज़ारा होता है और आपको क्लियरली मिल्की वे दिख जाता है। और बर्फ़बारी में भी इस जगह की कमाल की वाइब होती है दोस्तों। चाहे आप बर्फ़ में आओ या फिर गर्मियों में आओ, आपको सेथन वैली से प्यार हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। तो दोस्तों अगले नंबर पे हमने रखा है शानगढ़ को, जो कि एक प्यारा सा सुंदर सा गांव है सैंज वैली, हिमाचल प्रदेश में। और ये जगह मनाली से दूर है 103 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ आप पहुँच सकते हो अपनी कार रेंट करके या फिर आप बाइक रेंट करके जा सकते हो, और टोटल 3 आवर्स का ड्राइव है। दोस्तों अगर इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया जाए तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मनाली से इतने कम दूरी पे एक इतनी सुंदर जगह है जिसे आपको जिंदगी में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हमारी बात करी जाए तो हम लोग रुके थे सैंज वैली में, और सैंज वैली में हम लोग रुके थे ट्री हाउस में। क्योंकि अगर आप जब भी मनाली जाते हो, आपने जीभी या फिर अलग अलग पॉपुलर प्लेसेस की ट्री हाउस की वीडियोस देखी होंगी, और उसी से इंस्पायर होके हम भी गए थे सैंज वैली में ट्री हाउस में, जिसका स्टे बहुत ही कमाल था। और हम लोग एक बर्ड सेंचुरी में रुके थे। दैन एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस। और वहाँ से फिर हमने डे ट्रिप करी थी सांगड़ की। बट अगर हमारी मानो तो आप सांगड़ में 1 या 2 रात जरूर स्टे करो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं, और जैसे कि जॉस्टल और अच्छे अच्छे पॉपुलर प्लेसेस हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो, होटल्स हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर की अट्रैक्शंस की बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर पे आप रख सकते हो सानगढ़ मीडोज़ को, जो कि अपने आप में ही इतना सुंदर है कि पूछो मत। आप यहाँ पे पिकनिक मना सकते हो, ढेर सारे फोटोज खिंचा सकते हो, और वहाँ बगल में सांगचुल महादेव का टेम्पल है जिसे आप ज़रूर एक्सप्लोर करो। और अगर नेक्स्ट प्लेस की बात करी जाए सांगढ़ में, तो आप बर सांगढ़ वाटरफॉल ज़रूर जाना, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है जिसे आप 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद पूरा कर सकते हो। घने जंगलों के बीच में ट्रेल्स हैं जो आपको बिल्कुल ही अच्छा एहसास दिलाते हैं, एक सुकून भरा एहसास दिलाते हैं, एंड वाटरफॉल इज़ रियली मेस्मराइजिंग। तो आप वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप ट्रेक लवर हो तो यहाँ पास में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो आपको ऑफर करता है डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, साथ में अमेजिंग बर्ड वॉचिंग। तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और वहाँ के नियर बाई विलेजेस में आप जैसे कि देवहारी, गोस हाथी और दरारी विलेज में जाके वहाँ का कल्चर आप देख सकते हो और सीख सकते हो दोस्तों। तो तीसरे नंबर पे हमने रखा है कोठी विलेज को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, मनाली के आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर गांव हैं, और उसमें से एक और अनएक्सप्लोर्ड जेम है जिसका नाम है कोठी विलेज, जो मनाली टाउन से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पे है, और आप यहाँ पे बाइक रेंट करके जा सकते हो।
तो दोस्तों कोठी विलेज में देखने के लिए बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि सीनिक व्यू ऑफ दिस स्नो क्लैड पीक्स। बहुत ही सुंदर दिखता है दोस्तों यहाँ से। और हाँ, यहाँ का रहाला वाटरफॉल्स और लस अल्पाइन मीडोज को आप देखना मत भूलना। और ये जगह पैराडाइज है ट्रेकर्स के लिए, जो कि यहीं से जाते हैं रोहतांग पास की तरफ। तो आप यहाँ आके बैठ सकते हो। अगर आप आर्टिस्टिक हो तो यहाँ बैठ के आप पेंटिंग बना सकते हो दोस्तों। ये जगह इतनी सुंदर है और पतझड़ के मौसम में भी कमाल का दिखता है दोस्तों। तो जरूर अगर आप अगली बार मनाली जा रहे हो, आपके पास टाइम है, तो आप कोठी विलेज जरूर जाना। तो दोस्तों अगले नंबर पे आता है नगर कैसल और जाना वाटरफॉल। वेल दोस्तों, आपने जब भी मेट तो देखी होगी, आई एम श्योर उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। इसीलिए दोस्तों तब से ये कैसल काफ़ी फेमस हुआ है टूरिस्ट के बीच, बट अभी भी थोड़ा सा पॉपुलर नहीं है। अगर आप मनाली आते हो तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये कमाल का फोर्ट है दोस्तों। और ये ब्लेंड है यूरोपियन और हिमालयन स्टाइल आर्किटेक्चर का, जहाँ पे आप 15 सेंचुरी बिल्ट इस कैसल को देख सकते हो, इस फोर्ट को देख सकते हो, जहाँ से आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ मिलता है पूरे व्यास वैली का और हिमालयन लैंडस्केप का। तो कमाल का ही नज़ारा होता है। आप यहाँ पे आओ, फोटोज़ खिंचाओ, और साथ ही साथ यहाँ के अंदर में एक म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे आप हिमाचली आर्ट एंड क्राफ्ट्स को भी देख सकते हो। शॉल्स, कारपेट्स, मास्क एंड स्टैचूज़, वो सब आप देखो और फिर इंजॉय करो। इसके साथ साथ यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर डाउन हिल एक बहुत ही छोटा और प्यारा सा वाटरफॉल है, जिसका नाम है जाना वाटरफॉल। और ये काफ़ी सीक्रेट है, अभी सब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो जल्दी से आप यहाँ चले जाओ, इससे पहले कि इसकी रील और वीडियोस यूट्यूब पे वायरल हो जाए। वेल, ये काफ़ी कमाल का वाटरफॉल है दोस्तों, और आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। सिर्फ आप आराम से 30 या 1 घंटे की ड्राइव करके, या फिर आप 1 या 2 घंटे का ट्रैक करके यहाँ पहुँच सकते हो। 3 टीयर्स में यहाँ पानी गिरता है, जो कि बिल्कुल टॉर्क्वाइज प्लंज ऑफ पूल में कलेक्ट होता है पानी। और आप समर में यहाँ पे डिप कर सकते हो अपने पैर को, और आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हो। तो बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पास में आप हिमाचली थाली जरूर ट्राई करना, और अगर आप इवनिंग में गए हो तो यहाँ पे पकोड़ा और चाय जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों 5वें और आखिरी नंबर पे हमने रखा है दीपक ताल और बारा लाचला को। तो दोस्तों कभी भी अगर आप सिसु जाओ तो सिसु से आगे ही है दीपक ताल और बारा लाचला, तो आप वहाँ ज़रूर जाना। अगर आपके पास बाइक है, या फिर आपके पास कार है, या फिर आप 1 डे ट्रिप बनाना चाहते हो जैसे हमने बनाया था मनाली से, तो दीपक ताल एंड बारा लाचला इज़ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। दोस्तों दुनिया में सबका सपना होता है कि एक बार एल्पाइन लेक जरूर देखे। जैसा कि आपने चंद्रताप सिसु जाओ तो सिसु से आगे ही है दीपक ताल और बारा लाचला, तो आप वहाँ ज़रूर जाना। अगर आपके पास बाइक है, या फिर आपके पास कार है, या फिर आप 1 डे ट्रिप बनाना चाहते हो जैसे हमने बनाया था मनाली से, तो दीपक ताल एंड बारा लाचला इज़ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। दोस्तों दुनिया में सबका सपना होता है कि एक बार एल्पाइन लेक जरूर देखे। जैसा कि आपने चंद्रताल लेक देखा है, या फिर लद्दाख के फेमस पैंगोंग सो की बात करी जाए। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हो, और अगर आप मनाली जा रहे हो, तो दीपक ताल को मिस बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि मनाली से सिर्फ 113 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि 3 से 4 आवर्स के ड्राइव पे दोस्तों दीपक ताल सिचुएटेड है, जो आपको ऑफर करता है टॉर्कॉइज ब्लू वाटर, जहाँ पे आप मिरर लाइक वाटर सरफेस में आप बड़े बड़े पीक्स का रिफ्लेक्शन देखते हो, और कमाल का नज़ारा होता है दोस्तों। हम यहाँ पे गए थे मई के मंथ में, और चारों तरफ यहाँ पे बर्फ़ थी, बट नज़ारे एकदम कमाल के थे। तो आप दीपक ताल को मिस मत करना दोस्तों। इसके बाद दीपक ताल से आप ड्राइव करके आगे जा सकते हो सिंकुला पास, या फिर बारा लाचला। तो दोस्तों मनाली ले हाईवे पे बारा लाचला 4890 मीटर्स की एलिवेशन पे बैरन मूनस्केप ऑफर करता है आपको, जहाँ पे जाके आपको ऐसा फील होगा कि ये बिल्कुल अलग दुनिया है। और ये आपको लद्दाख का वाइब देना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल कम हो जाता है और सिर्फ ऊंचे और नेकेड माउंटेन्स दिखते हैं। तो आप यहाँ पे जाके फोटोज खिंचा सकते हो, बर्फ में खेल सकते हो, और बिल्कुल मस्त वाइब और मस्त व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। तो अगर अगली बार आप मनाली जाओ तो बारा लाचला और दीपक ताल जरूर कवर करना। और अगर हाँ एडवेंचर के दीवाने हो, बाइक राइडिंग के बहुत शौकीन हो, तो पास में ही यहाँ से 1-2 घंटे की दूरी पे शिंकुला पास है, तो आप वहाँ भी ज़रूर जाना। बट हाँ, इन जगहों पे जाने के लिए आप पहले पता कर लो अपने ड्राइवर या फिर अपने गाइड से कि ये जगह खुली है कि नहीं, क्योंकि मई से पहले ये जगह बंद होती है, बहुत बर्फ़ होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये जगह ओपन है।
तो दोस्तों ये थे मनाली के टॉप 5 ऑफबीट लोकेशंस जहां पे आप जाके हमारी तरह एक्सप्लोर कर सकते हो और मनाली का ऑफबीट वाइब सोक इन कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ डेज की बात करी जाए तो इन सारे जगहों को घूमने के लिए आपको लगेगा 5 से 6 दिन। और बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि आप बाइक रेंट कर लो, जो कि आपको आराम से 800 से 1200 रुपये पर डे में मिल जाएगी अगर आप बाइक राइड करते हो तो। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो डू बुक अ कैब या फिर 4x4 और आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हाँ, आप याद रखना कि आपको इन सारी जगहों पे जाने के लिए 5 से 6 दिन आराम से लग जाएंगे। और अगर आपको कोई जगह ज़्यादा पसंद आ जाए तो वहाँ पे मस्त जाके एक दो दिन और स्पेंड कर लो। तो वेल दोस्तों, आपको होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ओवरऑल, क्योंकि इन प्लेसेस के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि दे आर ऑफ बीट एंड दे गिव यू द रियल वाइब ऑफ मनाली। तो प्लीज़ अगर आप नेक्स्ट टाइम मनाली जा रहे हो तो इन जगहों पे ज़रूर ज़रूर घूमने जाना। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ प्यार मोहब्बत दोस्तों। बीइंग रोमर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।